जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, आज मैं एक बिल्कुल हटकर एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। मकर राशि वाले भाई बहनों, कुंडली चाहे कितनी भी खराब हो, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनकी कुंडली पूरी की पूरी खराब होती है और वो काफ़ी संघर्ष करते हैं। कितनी भी कुंडली खराब हो, बस एक उपाय आज बताने जा रहा हूँ। और उस एक उपाय को जानने के लिए आपको इस प्रसंग को सुनना होगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर आप जो है कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, फ़ोन ना करें, ठीक है? चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, मुझे पता है कि हर कोई व्यक्ति शनि से परेशान है, कोई राहु से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, किसी के ग्रह नक्षत्र उल्टे हैं। शनि राहु सबको आपने देख लिया, दोनों का प्रभाव देख लिया, अपनी कुंडली देखकर निराश हैं। बस एक उपाय, और उस उपाय को जानने के लिए आपको इस प्रसंग को सुनना पड़ेगा। मित्रों, ये एक स्पिरिचुअल वीडियो टाइप का है। दो भाई थे और दो सगे भाई थे। दोनों भाइयों का नेचर अलग था। एक भाई जो था वो केवल और केवल ठाकुर जी और लड्डू गोपाल की आराधना में, भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था, ठीक है? उसके लिए वो केवल एकमेव ईश्वर में विश्वास रखता था। और जो उसका दूसरा भाई था, उसका दूसरा भाई ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, बाकी ज्योतिष तंत्र मंत्र सभी में विश्वास रखता था, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, तो जो जो पहला वाला भाई था, जो धर्म कर्म करता था, पूजा पाठ करता था, उसका एक बेटा था 14-15 साल का, ठीक है? एक दिन क्या हुआ, उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी चोट आई, काफ़ी चोट आई। और फिर उसका इलाज कराया गया और वो घर पे आया। तो दूसरे भाई ने बोला कि देख, तू दिन भर भगवान शिव की आराधना करता है, लड्डू गोपाल की आराधना करता है, जो है कि ये बेटे, तेरे बेटे को कैसे चोट चपेट लग गई? देख, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। तो इस भाई ने कहा कि नहीं, जो ईश्वर चाहेंगे ना वही होगा। खैर, फिर कुछ समय बाद, लगभग 3 महीने बीते होंगे, फिर से उस बेटे को चोट चपेट लगी। और चोट चपेट लगी, फिर से उसका इलाज कराया गया और फिर से वो ठीक हुआ। और फिर से उस भाई ने कहा कि देख, अभी भी मेरी बात मान जा, क्योंकि उस दूसरे भाई को ईश्वर में विश्वास नहीं था। तंत्र मंत्र ज्योतिष सभी में विश्वास था, लेकिन ईश्वर पे विश्वास नहीं था। उसने कहा कि अभी भी मान जा, अभी भी भगवान की पूजा छोड़ दे और मेरे जैसा जीवन जी। तू जितना भगवान की पूजा करेगा उतना तेरे को तकलीफ मिलेगी। खैर, अब कुछ दिन बाद फिर से दोनों बाप बेटों को चोट चपेट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर से इलाज हुआ। फिर से अब इस भाई ने कहा कि देख, अब भी मेरी बात मान जा, ठीक है? ये ईश्वर की अंधभक्ति छोड़ दे। तो इस भाई ने कहा कि नहीं, मेरा प्रारब्ध तो मुझे भुगतना है, मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे हर प्रारब्ध में ईश्वर मेरे साथ है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बला आनी हो, वो टल गई और थोड़े से घटना, जो है कि दुर्घटना से मैं वो समाप्त हो गई। हो सकता है मेरे हर कदम पे ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा मैंने अनुभव किया। लड़के को एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल पास में ही था। अस्पताल में जाते ही फटाफट वो एडमिट भी हो गया और फटाफट उसका इलाज भी हो गया, और न उसकी कोई हड्डी टूटी, न कोई अंग भंग हुआ। तो हर चीज में ईश्वर मेरे साथ है। तब भी उसका दूसरा भाई बोला कि ये एकदम अंधभक्त हो गया है। उसका दूसरा भाई लेकिन चिंतित हो गया, क्योंकि वो उसका चाचा जो ठहरा। उसने सोचा कि चलो इसकी कुंडली दिखवाते हैं लड़के की, कि इस लड़के का बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। वो जो है कि उसका चाचा उसकी बर्थ डिटेल लेकर किसी ज्योतिषी के पास गया
और ज्योतिषी से जा करके कुंडली दिखवाई और कही कि बार बार इसको इसकी कुंडली देखिए, इसका समय बहुत खराब चल रहा है। ज्योतिषी ने गहराई से कुंडली देखते हुए कहा कि ये व्यक्ति जीवित नहीं है, ये व्यक्ति 1 साल पहले मर चुका है। उसके उसके चाचा को हैरानी हुई, घोर हैरानी। वो बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा गहराई से देखिए। ज्योतिषी ने कहा कि मैं गहराई से देखकर बोल रहा हूं कि इस व्यक्ति की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है। उसने बोला कि नहीं, वो अभी वो जीवित है और लगातार 3 बार उसके एक्सीडेंट हो चुके हैं। तब ज्योतिषी ने बोला कि जरूर उसको कोई महाशक्ति बचा रही है, कोई महाशक्ति, ईश्वरीय शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, वरना इस कुंडली का जातक मेरे ज्ञान के अनुसार मर चुका है। तब उसके चाचा की आंख खुली और उस दिन वो दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास गया, उसके चरणों में गिर करके बोला कि अब तुम अपने शिव जी के दर्शन मुझे करा, ठाकुर जी के दर्शन मुझे करा, लड्डू गोपाल के मुझे दर्शन करा। उसके आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी और उस दिन उसका ईश्वर पे आस्था, उसकी आस्था दृढ़ हो गई और वो ईश्वर की आराधना में लग गया। तो मित्रों, उपाय यही है, आप अपने जीवन में ईश्वर के प्रति निश्चय दृढ़ कीजिए, श्रद्धा दृढ़ कीजिए, उनका भजन, उनकी साधना दृढ़ कीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, भगवान शिव कालों के काल महाकाल है, सभी ग्रहों और नक्षत्रों पर आधिपत्य एकमात्र उनका है। आप भगवान शिव की आराधना में लगिए और फिर देखिए, कितनी भी खराब कुंडली हो, आप जो है कि जीवन को मज़े से जीना सीख जाएंगे मित्रों। चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो राहु की महादशा हो, कुछ भी हो, कुछ भी एनीथिंग, आप सभी से बचते चले जाएंगे मित्रों। ठीक है, कष्ट किसको नहीं होता, भगवान को भी तो कष्ट उठाना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही संदेश था मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो चलता हूँ। जय शिव शंकर।